कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उसमें एक्सपर्ट की ओपिनियन आपको दूँगा। तो अब मैं शुरू करता हूँ सवाल लेना। ये पहला सवाल मैं नाम नहीं लूँगा ताकि उनकी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज़ ना हो। तो ये जो पहला सवाल है ये आया हुआ है लखनऊ उत्तर प्रदेश से। ये पूछ रहे हैं कि आजकल इतनी महँगाई हो गई है तो हम बच्चों को महँगे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते तो क्या करना चाहिए? ये बहुत सिंपल है, छोटे बच्चों को लेकर के आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जैसे सबसे छोटे बच्चों को लोग कुछ प्ले स्कूल में भेजते हैं या फिर एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी, क्लास 1 टू क्लास 5। तो आपको छोटे क्लासेस के लिए उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे बड़े-बड़े स्कूल खुल गए हैं प्राइवेट कंपनीज़ के या बड़े-बड़े कॉर्पोरेट्स ने भी स्कूल खोले हुए हैं, लाखों रुपए का एडमिशन फीस, डेवलपमेंट फीस ये सब ली जाती है। तो आप एलकेजी, यूकेजी, प्ले स्कूल के लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, जो एकदम आपके घर के पास हो, आने-जाने में जहाँ सुविधा हो, ऑटो, बस की सुविधा हो या अगर आप फ्री हैं तो खुद छोड़ सकते हो। ऐसे स्कूल में आप जाकर के एडमिशन करा लें और ज़्यादा उसमें कोई बहुत इंटरनेशनल स्कूल की आवश्यकता नहीं है, खासकर इन लोअर क्लासेस में। और क्लास 1 टू 5 में आप ऐसा देखिए कि जो एकदम बिल्कुल टॉप एंड का हो, एकदम मोस्ट अ, एक्सपेंसिव हो ऐसा नहीं, आपकी सिटी में या गाँव में जो भी थोड़ा एक एवरेज है, ठीक-ठाक है, वहाँ पे आप भेज सकते हैं। अगर आप थोड़ा-सा समय बच्चों को दे सकते हैं पढ़ाने में, आप खुद पढ़े-लिखे हैं, तो आप क्लास 1 टू 5 के बच्चों को खुद पढ़ा सकते हैं। या कोई छोटा-मोटा आस-पास में ट्यूशन हो, किसी की हेल्प ले सकते हैं, किसी सीनियर की, तो भी ठीक है। उसके लिए कोई बहुत अच्छा स्कूल या बहुत ज़्यादा जहाँ पे फीस है, बहुत अच्छा नहीं, उसको बहुत महँगा ही कहना पड़ेगा। बहुत महँगा है इसका मतलब बहुत अच्छा है ऐसा नहीं है। जो स्टडी पार्ट है क्लास 1 टू 5 में वो बच्चे के साथ आपको समय देना है, इंटरैक्ट करना है। तो अगर आप समय दे सकते हैं खुद, तो किसी भी सामान्य से स्कूल में आप भेज सकते हैं और अगर आप वर्किंग हैं, आपके पास समय नहीं होता है, तो अगर आप बच्चे को कोई आस-पास के छोटे प्ले स्कूल में भेजते हैं या कोई सीनियर अगल-बगल में है, कोई ट्यूशन लेते हैं, तो भी आप क्लास 1 टू 5 के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि बहुत महँगे स्कूल में ही भेजना है। फिर दूसरा सवाल आया हुआ है कि इतनी गर्मी के बाद अब ये बारिश की मुसीबत आ गई है, तो हम घरों में क्या करें? ये बारिश की मुसीबत भी है और उसमें फ़ायदे भी हैं। जैसे अगर किसानों के लिए आप देखेंगे तो बारिश बहुत ज़रूरी है और अगर मुसीबत के तौर पे आप देखेंगे तो आपका सवाल इससे संबंधित था कि बारिश की वज़ह से जो परेशानी हो रही, तो ज़ाहिर है आपको बारिश में तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनको मौसमी बीमारियों से बचाने का ध्यान रखना है। घर में अगर कोई सीनियर है, सीनियर सिटीज़न है, बड़े-बुजुर्ग हैं, तो उनके लिए ज़्यादा संभावना हो जाती है कि कुछ खाँसी, बुखार हो जाए या मच्छर पनप रहे तो मलेरिया फैल जाए। बहुत से इलाकों में मलेरिया हो गया, तो उससे बचने के लिए आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी। जी, अगला सवाल एक आया एक बच्चे का कि जैसे भी लगातार पेपर लीक हो रहा है तो क्या करना चाहिए? देखिए पेपर लीक के लिए तो भी कुछ नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपने जानकारी आपको मिली होगी या संसद की कार्रवाई आपने देखी होगी कि 10 साल में 70 पेपर लीक हो चुका है। मतलब पेपर लीक से रिलेटेड तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर 70 पेपर लीक हो रहा है तो आप समझ जाइए कि प्लान्ड वे में लगातार पेपर लीक किया जा रहा है। तो फिर जब तक एस्टेब्लिशमेंट अभी बना हुआ है या जो जाँच एजेंसी एनटीए है वो जब तक है, तब तक तो संभव नहीं है ये सारी चीज़ें रुकेंगी क्योंकि अगर रुकना होता तो 1 या 2 पेपर लीक पर ही रुक जाती। लेकिन अगर 10 साल से लगातार पेपर लीक हो रहा है और 1 तो नहीं 70 मतलब बहुत बड़ी संख्या है। मतलब ऑलमोस्ट हर एक पेपर को लीक किया जा रहा है। तो फिर ये तो बहुत मुश्किल है। अगला क्वेश्चन है कि नीट पीजी से संबंधित कोई नहीं याचिका तो लगी थी लेकिन उस पे सुनवाई नहीं हुई। पर नीट पीजी वैसे आपका 11th अगस्त को है। बस इसमें पैटर्न चेंज हुआ है। प्लस जो लास्ट टाइम जो कैंसल हुआ था, उसमें सिर्फ ये था कि एक ही सेशन में होगा, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि 2 सेशन है, मॉर्निंग और इवनिंग। बाकी डिटेल्स अभी एनबीए की साइट पे आना है, अभी तो कुछ भी नहीं आया है। तो ज़्यादातर संभावना ये भी है कि शायद फिर से पोस्टपोन हो जाए या कैंसल हो जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है, पर ये कि डाउट्स हैं बिल्कुल। और एक होगी कि फैमिलीज़ लेकर के अच्छा, ये आपका इश्यू है कि फैमिली जो क्वेरल्स है, जो घरेलू लड़ाई-झगड़े हैं उसके लिए क्या करें? ये घरेलू लड़ाई-झगड़े को तो आपको खुद ही सुलझाना होगा, चाहे आप किसी की भी मदद ले लें, चाहे फैमिली काउंसलर की या फिर खुद आप अपने किसी सीनियर की या अपने गाँव या शहर में कोई बड़े-बुजुर्ग हैं या किसी संस्था की मदद ले लें। लेकिन और तो इसका कोई उपाय नहीं है और कोई ऐसा कोई लीगल हेल्प या गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई इफेक्टिव ऐसा कोई मेजर नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है अपनी फैमिली में तो उसको तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा। अगर कुछ स्पेसिफिक लिखेंगे तो समझ में आएगा। अच्छा आईएएस कोचिंग वाले बच्चे डूब गए उस पर कुछ ये तो होना ही था। देखिए मैं दिल्ली में रह चुका हूँ, मुझे पता है वहाँ पे आईएएस कोचिंग हो या मेडिकल से, इंजीनियरिंग से, किसी भी चीज़ से अगर रिलेटेड कोचिंग हो रही है तो फैसिलिटीज़ वहाँ पर कुछ नहीं। कोचिंग इंस्टीट्यूट ने खोल लिया हुआ है, लोग जाते हैं, जॉइन करते हैं, ज़ाहिर है छोटा-सा शहर है, लोग जाता है। तो
ग्रेजुएशन होना है, उतनी फैसिलिटी होना संभव नहीं है। तो दिल्ली शहर में जगह अब नहीं बची है, चाहे आप